हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम। गाइस, एचपीसीएल के रिगार्डिंग अभी आपने सुना होगा और हमने वीडियो भी बनाया कि आपका जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी जो टीसीएस था वो चेंज हो चुका है। अब आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करेगा। जी हाँ, जो एचपीसीएल ने थे अपने एग्जाम कंडक्टिंग जो वेंडर है चेंज कर लिया। तो उस चेंज का हमारी प्रिपरेशंस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। हमारी प्रिपरेशंस और लेवल ऑफ डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा या नहीं होगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो गाइस अगर आप यहां देखोगे तो टीसीएस आउट हो चुका है, आईबीपीएस इन हो चुका है। आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन एक तरह का बैंकिंग के सेक्टर में ऑफिसर्स और बहुत सारे रिक्रूटमेंट करता है। मतलब जो इसका कोर डोमेन एक्सपर्टीज है वो वहां पर बैंकिंग सेक्टर में। फिलहाल इन्होंने बहुत सारे टेक्निकल भी कंडक्ट कराए हैं, जैसे सेल की बात करें, ओएनजीसी की बात करें, आईसीएल में किया हुआ है, ठीक है ना। बट एक्सपर्टीज जो है आईबीपीएस का एक्सपर्टीज अगर आप बात करो तो यह बैंकिंग सेक्टर का है। अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो वहां पर मेनली जो सिलेबस में या तो रीजनिंग होता है, या तो क्वांट होता है, या तो आपका इंग्लिश मेनली होता है। तो इनकी जो एक्सपर्टीज इन सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा होगा और इनके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस और एक्सपर्ट बहुत ज्यादा होगा। तो इसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा हमारे एचपीसीएल में, ये समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, अगर हम बात करें कि पैटर्न में कोई शिफ्ट हुआ, पैटर्न में कोई शिफ्ट नहीं है। 85 टेक्निकल, 85 नॉन टेक्निकल, ऐसा ही है। पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिला है। 85 टेक्निकल, 85 नॉन टेक्निकल जो पहले था वही है। 150 मिनट मिलेंगे आपको, ठीक है ना। 1/4 निगेटिव मार्किंग है, इसका मतलब पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है, बट वेंडर एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी चेंज होगा। इससे क्या है, एक्चुअली अगर आप बात करें तो पैटर्न में कोई शिफ्ट नहीं हुआ, स्पीड का प्रेशर पड़ेगा, एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इन चीजों को हम समझेंगे। अगर हम बात करें तो किस होगा क्या यहां पर मेनली जो प्रॉब्लम है, मेनली क्योंकि अगर आप देखोगे माय डियर तो यहां पर जो चर्चा का विषय है वो एक्चुअली जो है टेक्निकल में कोई अफेक्ट नहीं आएगा। टेक्निकल जो आपका 85 क्वेश्चंस है उसमें कोई भी चेंज नहीं लाना है आपको प्रिपरेशन में। जैसा आप कर रहे थे प्रिपरेशन टेक्निकल को, सेम उसी पेस में कीजिए। मेन जो आपको चेंज लाने होंगे वो है नॉन टेक्निकल में। नॉन टेक्निकल जो सेगमेंट है 85 क्वेश्चंस में, यहां पर आपको चेंज लाने की नीड है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे लॉजिक है। क्योंकि अभी तक जो अगर आप मॉक लगा रहे हैं तो टेक्निकल के लिए तो ठीक है, बट नॉन टेक्निकल अब इररिलेवेंट हो गया, क्योंकि वो टीसीएस पैटर्न पे आप मॉक लगा रहे होंगे, ठीक है ना। अब वेंडर चेंज होगा आईबीपीएस, क्योंकि आईबीपीएस का एक्सपर्टीज नॉन टेक्निकल में है। तो नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल पे पूछेगा आपसे। मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन बैंक रिलेटेड देगा वो, और ऐसा होता ही है, दैट्स रियलिटी। अभी आप इस चीजों को मान लो, ठीक है ना। तो मेनली जो होगा ये टेक्निकल में ज्यादा इफेक्ट नहीं है ही नहीं। नॉन टेक्निकल 85 क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। इसमें क्या होगा, एक्चुअली जो होगा यहां पर आप देखोगे डेटा इंटरप्रिटेशन भर के पूछेगा। डीआई के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अच्छे खासे लेवल पे, जिसमें सीरीज, मिसिंग, कस्टल ये सब होंगे। तो डीआई भी अच्छे लेवल पे कीजिएगा। बैंकिंग का क्वेश्चन लेवल, बैंक के क्वेश्चन लेवल आपको लगाना है जो बैंकिंग का है, ठीक है ना। जैसे एसबीआई हो गया, आपका आईबीपीएस जो बैंक लेवल का, पीओ लेवल का एग्जाम कराता है, इसके प्रैक्टिस सेट अब आपको करने पड़ेंगे बचे हुए दिन में। गॉट इट। चलिए, कोर अर्थमेटिक में ये सारे टॉपिक्स जो है आप देख रहे हो, चाहे प्रोबेबिलिटी लॉस, टाइम स्पीड, इन सभी पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, टाइमली प्रैक्टिस करना होगा टाइम, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस पूछने की संभावना है और टाइम लिमिटेड है। तो टाइम के साथ आप मॉक दीजिएगा, और मॉक हमेशा या लगाइए पेपर आईबीपीएस का नॉन टेक्निकल, ठीक है। चलिए, हम बात करेंगे जो, अगर मैं बात करूं कि रीजनिंग में कैसे, क्योंकि मेन जो है रीजनिंग बहुत ज्यादा होगा, इसमें पजल बहुत ज्यादा पूछेगा, पजल डोमिनेट करेगा। ऑब्वियस सी बात, बैंकिंग लेवल का है। मैं पहले से बता दूं आपको, जो सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नॉन टेक्निकल में, आईबीपीएस जो एस पीओ लेवल का एग्जाम सॉल्व कीजिएगा, एस बाई पीओ लेवल का एग्जाम सॉल्व के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, उस लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है ना। पजल बहुत ज्यादा रहेगा, पजल बहुत अच्छे लेवल पे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि आप सॉल्व कर रहे हैं 3 घंटे में, सॉल्व करने का मतलब है कि कम टाइम में आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ये मतलब है। अच्छा, सीटिंग अरेंजमेंट में आपका सर्कुलर और लीनियर दोनों ही आएगा, अच्छे लेवल पे आएगा। इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। सीटिंग अरेंजमेंट, पजल के क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे और अच्छे खासे लेवल के रहेंगे। ध्यान रखिएगा, सिलोलिज्म अच्छे लेवल पे होगा, इनइक्वालिटी अच्छे नहीं, कोडिंग डिकोडिंग रहेगा। तो ये रीजनिंग का स्ट्रेटजी है।
तो कहां से करें, तो PYQs लगा लीजिए, IBPS PO का एग्जामिनेशन का, SBI PO का एग्जामिनेशन का 4 या 5 साल का क्वेश्चन लगा लो, कॉन्फिडेंस आएगा, वहीं से प्रैक्टिस करो, ठीक है। अच्छा, हम अगर बात करें इंग्लिश में तो रीडिंग कंप्रेंशन एंड ये सब सारे क्वेश्चंस आएगा। कॉन्टेक्स्ट में एरर डिटेक्शंस आएंगे, ठीक है, स्पॉटिंग है। क्लोज स्टेज, अच्छा क्लोज स्टेज जो होता है बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा फेमस है, वो पूछे जाते थे, यहां पर भी पूछे जाएंगे क्लोज स्टेज, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि जीरो गैस वर्क कर रहा है, कि आपको निगेटिव से अवॉइड करना है, क्योंकि निगेटिव 1/4 है, तो निगेटिव तो ना ही लगाओ तो बेटर है, ठीक है ना। तो अच्छा, अब हम बात करें कि यहां पर कि टारगेट क्या होगा, जो टेक्निकल है ना, अगर मैं बात करूं टेक्निकल, तो RRB जेई लेवल हो गया, SSC जेई लेवल का लगा लो, ठीक है ना, स्टेट एई के लेवल का लगा लो, ठीक है ना, स्टेट एई लेवल का आप लगा लो, ये आपके सफिशिएंट है। अगर आपको टाइम बचता है तो आप इंजीनियरिंग सर्विस का, IES का आप प्री के क्वेश्चन लगा लो, अगर इफ टाइम प्री के कर क्वेश्चन आप लगा लो, मोर देन सफिशिएंट। तो चाहे आप जूनियर एग्जीक्यूटिव के देने जा रहे हो या चाहे आप ऑफिसर लेवल का देने जा रहे हो, तो मोर देन सफिशिएंट, मतलब टेक्निकल में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। जो एज यूजुअल पहले पूछता था TCS वही पूछेगा, बट नॉन टेक्निकल बहुत खतरनाक चेंज करेगा वो, ठीक है ना। कंसेप्ट ये सब चीजें हैं जो आपको डेली करना है, ये कहानी ये है, डिप्थ एनालिसिस करना है। अच्छा, मॉक लगाना है, खास करके अगर आपने टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है तो खास करके आप मॉक नॉन टेक्निकल का 85 क्वेश्चंस का लगाइए, और वो IBPS पैटर्न, बैंकिंग पैटर्न का लगाइए, ठीक है। चलिए, डीप एनालिसिस करने अटेम्प्ट कितना होगा, इन सब के बारे में हमने चर्चा किया है। अगर इजी पेपर आ रहा है तो स्पीड बहुत ज्यादा होगा, मैटर करेगा। टफ पेपर आ रहा है तो एक्यूरेसी मैटर करेगा, क्योंकि कट ऑफ वहां डाउन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, करना क्या है, स्टार्ट IBPS मॉक टेस्ट नाउ। अभी से आपको IBPS के रिगार्डिंग जितने भी मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, वो जो मॉक टेस्ट वही रिलेवेंट होगा, खास करके नॉन टेक्निकल में, क्योंकि अभी तक आप लगा रहे थे नॉन टेक्निकल का, तो वो रिलेवेंट नहीं रहेगा। बैंकिंग सेक्टर का लगाइए, आपका चाहे क्वांट होगा, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, इस लेवल का आपको लगाना पड़ेगा, तभी आप एग्जामिनेशंस को करेक्ट कर पाओगे। समझ में आ रहा है। और जिसने नहीं किया तो आप देखोगे एग्जाम में आपको IBPS और बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। तो अभी से अलर्ट हो जाइए और नॉन टेक्निकल पे वर्क करना शुरू कर दीजिए, अभी भी टाइम है। सो गाइस, गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।